फील द डिवाइन लव। दोस्तों, इस न्यू मून में एक तो न्यू बिगनिंग हो ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे छल हैं, कुछ ऐसी निगेटिविटी है और कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जो आपसे दूर भी जाएंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी कही हुई बातें, जिनका किया हुआ छल, या उस वक्त जिस वक्त आप अवेकन नहीं थे उस वक्त कहा गया कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ें आपको अभी रिवर्स में याद आ सकती है, उसे आपको पूरी तरीके से छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी रिलीज का मुझे नज़र आ रहा है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपके मैरिड लाइफ में किसी और की वजह से जो भी निगेटिविटी थी, है ना, उस निगेटिविटी पर कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि वो निगेटिविटी समाप्त होने वाला है। ये बहुत लंबे समय से चला हुआ है, ये मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 17-18 मतलब साल, है ना, इतना लंबा चला हुआ है, किसी और की वजह से है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी है, किसी और की निगेटिविटी की वजह से है, किसी ऐसे इंसान की जेलसी की वजह से। दूसरी बात कि आप अगर कोई मैरिज के लिए आपके पास जैसे कि आते हैं ना, मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहा है, तो उसमें भी कुछ निगेटिविटी नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि बहुत जल्द आपके पास रेमेडी आएगा, बहुत जल्द आप इन सारी स्टक स्थिति से निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए, मुझे यहाँ पर निगेटिविटी फील हो रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग निगेटिविटी है। ये जो निगेटिविटी है, ये देखिए, या तो ये 18 महीने पहले आपको एहसास हुआ इसका, भले ही ये बहुत लंबे समय से है, लेकिन बहुत लंबे समय से है, बहुत इनमेच्योर तरीके से ये हुआ है, जो आपको समझ में भी नहीं आया और समझना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये बस इतना जानना है कि ये जो निगेटिविटी है वो आपके लाइफ से जा रहा है, बहुत जल्द जा रहा है। 2021 कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ना फिर से प्रोजेक्शन हुआ है आपके लाइफ में 2021 के आसपास। और ये जो स्थिति है, अब ये देखिए, जिनका कर्मा है उन्हीं को, जैसे आप लोग कहते ही है ना कि साझे, बिल्कुल, तो जिनका कर्मा है उनके तरफ तो वापस जा ही रहा है। हमको ज़्यादा सोचना नहीं, हमको ये करना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, जितना हो सके आपको पॉजिटिव रखना है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके घर में किसी की जैसे मैरिज की बात चल रही है, तो ज़्यादा किसी को बताना नहीं। अपने मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा ऐसे लोगों को जिनके ऊपर आपको डाउट है, ये नहीं बताना है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, यहाँ पर बिजनेस के लिए भी लग रहा है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा आपको किसी से बात देखिए, आपको ज़्यादा किसी से बातें शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पर्सन है, ये या तो आपको रोकना चाहते हैं बात करने से, ठीक है, या आगे बढ़ने से, या किसी को कहीं ना कहीं मतलब ना सच से आपको रोकना चाहते हैं। मतलब आप अपना जो सच्चाई से कर रहे हैं कार्य, वो ना करें, ठीक है, क्योंकि इनको एक जेलसी है आपसे, ठीक है। और ये नज़र भी आ रहा है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपके पास मनी, पोस्ट, डेजिग्नेशन सब कुछ होगा, और इसी की वजह से इनको जेलसी हो रही कि ये सारी चीज़ें ये पीछे हट जाएंगे, ये पीछे हो जाएंगे आपसे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। आप बहुत मेहनती हैं और ये इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, लेकिन आप मेहनत करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। आप मेहनत करके ही आपको एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक हाई पोजीशन में आप जाने वाले हैं। मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है। आप में से कुछ लोग, देखिए, बहुत अलग एनर्जी आ जा रही है। आप में से कुछ लोग किसी हाई पोजीशन के लिए, किसी और भी जिस पोजीशन में आप अभी हैं उससे बड़े पोस्ट के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलने वाला है। और ये सफलता, ये जो आपको मिलने वाला है, ठीक है, उसको आप अभी अपने तक रखिएगा। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो भी आपको अपने बहुत ही करीबी लोगों से ही शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एनर्जी है कि बिल्कुल आपको ये जो पदोन्नति है वो मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार से पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो थोड़ी सी रेमेडी यहाँ पर, किसी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, उसके बाद आप एंटर करेंगे, या जिस भी पोस्ट पोजीशन में आप चाहते हैं, यहाँ पर बहुत अलग एनर्जी रिसीव हुई है, उसमें आप जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, आप में से कुछ लोग लॉ से जुड़े हुए हो सकते हैं, तो उसमें भी ये आप जिस पोजीशन में जाना चाहते हैं,
जिस तरीके से आप सोच कर मतलब जैसे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा मतलब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत है यहाँ पर, मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, ज़्यादा मेहनत है, इसलिए क्योंकि शायद इस बीच में आपने तैयारी में थोड़ा सा ढील दिया, थोड़ा सा ढिलाई हुआ है, थोड़ा सा आप जो प्रिपरेशन कर सकते थे उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे ध्यान भटकना है ना, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी पोजीशन के लिए, किसी पोस्ट के लिए, तो भी यहाँ पर लग रहा है कि आपको एकाग्रचित होकर अपना जो पढ़ाई है वो करना चाहिए, अपना कार्य है जो करना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जिस वक्त में आपको अपने ईगो को छोड़ना है। दूसरे के ईगो में आपको बिल्कुल भी मतलब देखिए, आप या तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो ईगोइस्टिक हैं, उनका ईगो यहाँ पर हटेगा, उनका ईगो जो है रिलीज होगा, जो ये भी निगेटिविटी में ही आता है। और अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर ईगो है तो वो भी हटेगा, ठीक है। ये ईगो का डेथ भी होगा, ठीक है। ये ईगो अहम बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पोजीशन में हो, क्योंकि सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से। आपने मेहनत किया, बहुत लोगों ने मेहनत किया, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो ये परमात्मा जी की कृपा है। बहुत ही पोलाइट रहिए, बहुत ही विनम्र रहिए, यहाँ पर मार्गदर्शन यही है, क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और इसमें आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपको वो मिल जाता है वो चीज़, तो भी आप काफ़ी विनम्र रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल से आप किसी ऐसे चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियली, या तो किसी का फाइनेंशियल जो है रुका हुआ है, वो फाइनेंस का वेट कर रहे हैं, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जो है धीमी गति से ही सही, लेकिन आपके तरफ वो आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जो अपने मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना, जैसा आपने सोचा है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसी ही लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आने वाली है। ये 3 मंथ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी अपने मैरिड लाइफ के बारे में देख रहे हैं, जो भी अपने पर्सनल लाइफ, अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन है तो बिल्कुल वो लॉयल हार्टेड हैं, बिल्कुल वो एक पैम्परिंग करने वाले हैं, और उनका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। और आपका जो एक पूरा एक ये स्टकनेस का ये जो साइकिल चल रहा था, ये बार बार स्टक हो रहे थे, फिर आगे जाते थे, फिर पीछे आते थे, फिर आगे जाते थे, फिर पीछे आते थे, ये जो स्थिति है, ये आपका पूरा कार्मिक साइकिल जो है अब समाप्त होने वाला है। यहाँ पर भी 21 है, तो 21 का दिन किसी ना किसी के लिए स्पेशल हो सकता है। आपको किसी हाई प्रिस्टेस से, आपको किसी स्पिरिचुअल फीमेल पर्सनालिटी से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तब आपके लाइफ में जो भी एंजाइटी, जो भी तनाव है, जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आपको डर लगता है, ठीक है, कि अगर मैं ये बात शेयर करूँगा या करूँगी तो क्या होगा, तो आपके लिए उत्तर आ रहा है, क्योंकि ये सारी एंजाइटी जो है, ये सारे तनाव, ये सारी निगेटिव थॉट जो है आपके लाइफ से पूरी तरीके से जाने वाला है, और आपको मार्गदर्शन भी मिलने वाला है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2-3 ग्रुप के लिए निकल कर आया है। आज ऐसा भी लग रहा है कि देखिए, कर्मा रीडिंग तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मा का तो ऑलरेडी बैक हो ही गया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी निगेटिविटी किया है वो तो बिल्कुल हट रहा है आपके लाइफ से, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। इस बीच में लगभग 2 मंथ से आप काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, और आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, वो सारी स्टक स्थिति को आप वहीं पर ही छोड़ देते हैं। और भले ही आप दुखी हैं, ठीक है, ये नज़र आ रहा है, क्योंकि जब हमारे मन का नहीं होता हमको दुख होता है, लेकिन एक चीज़ और है, जब मन का नहीं होता तो और भी अच्छा होता है। ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो आप जितना सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी के लिए तो मुझे लग ही रहा है यहाँ पर, है ना, कि आप एक तो बैलेंस हो रहे हैं, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में जो कुछ भी स्टकनेस है वो जा रहा है, जो कुछ भी कार्मिक स्थिति चल रही है वो जा रहा है। एक लॉयल हार्टेड पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, या ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई लॉयल हार्टेड पर्सन है जिनको आप बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे इस बीच में, ठीक है। आपके सफलता में जो भी बाधाएं हैं वो दूर होने वाली है। 24 नंबर काफ़ी ज़्यादा
लकी नंबर होता है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो, अगर जिनकी मैरिज के बारे में बात चल रही तो आपकी जो मैरिज है अरेंज मैरिज ज़्यादा नज़र आ रहा है। कम्युनिटी का कार्ड ये नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके साथ मतलब छल कर रहे थे, वो स्थिति हट जाएगी, क्योंकि जो भी स्टक स्थिति है वो हटने वाला है। जो भी जेलस पर्सन है, ठीक है, जो भी आपको कंफ्यूज कर रहे थे, एंजल जी की ब्लेसिंग है, क्योंकि आप बैलेंस हो रहे हैं। ये सारी स्टक स्थिति अब आपके लाइफ से हट रही, ठीक है। कोई ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे काफ़ी बातें करते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। ये सारी स्थिति जो है नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी की वजह से है। जब आपके लाइफ में ही एक पॉजिटिविटी आ रहा है तो फिर ये नेगेटिव थॉट कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर रेमेडी कि आप 24 लिख कर, ठीक है, आपका ऑफिस है या आपका घर है, आप कोई भी कार्य करते हैं, 24 लिख कर गुलाबी कलर के या लाल कलर के पेन से, लाल रंग के स्याही से, ठीक है, वाइट कलर के पेपर में आप 24 लिखकर अपने टेबल पर रख सकते हैं, अपने घर पर जहाँ पर आपकी नज़र जाए, है ना। मुझे यहाँ पर जो इंट्यूशंस आ रहे उसके अनुसार ये रेमेडी है। तो आपके लाइफ में जो एक हमने देखा ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका जो किस्मत का पहिया है, जो आपकी किस्मत में है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो बाधाएं आ रही हैं, जो बार बार निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है, वो निगेटिविटी प्रोजेक्शन आपका जो है कुछ भी नहीं उसमें प्रभाव करेगा। कोई भी बाधाएं आपके लाइफ में नहीं आ पाएंगी, ठीक है। इस तरीके से बड़ा रख सकते हैं, छोटा रख सकते हैं आप, इस तरीके से 24 लिखकर अपने पास, अपने जहाँ पर भी आप रखना चाहें साफ सुथरे स्थान पर आप रख सकते हैं, है ना। आपके लिए है दी आंसर। देखिए देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। दी आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके मन में जो भी प्रश्न है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी से गाइडेंस लेना है, फिर आप आगे बढ़ के फिर से पीछे हो जाते हैं। अरे मैंने पहले ऐसा लिया था, या मेरे साथ ऐसा हुआ, या ऐसे बहुत कंफ्यूज हैं आप, ठीक है। ये कंफ्यूजन ही कहीं ना कहीं निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि निगेटिविटी की वजह से क्या होता है कि हम सही लोगों को, सही स्थिति को, सही परिस्थिति को हम पहचान नहीं पाते। निगेटिविटी क्या है, आपके माइंड में ही निगेटिविटी कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया जाता है, तो आप सही स्थिति को, जैसे हम कहते हैं ना कि सही अवसर को पहचान नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब हटने वाली है। यूर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी हॉनेस्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, जो भी लोग स्पिरिचुअल यात्रा में है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा में आप जो हैं, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी हॉनेस्ट, खुद के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए। किसी भी प्रकार से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कमिटेड हैं, यदि आप हॉनेस्ट हैं, यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं, चाहे कितना भी कोई भी आपको कुछ भी कहे, यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य को, नेक कार्य कर रहे हैं, आप अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिवाइन जी आपके साथ है, एंजल जी आपके साथ हैं, असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ है, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोग जो स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मार्गदर्शन मुझे लग रहा है, और बाकी कुछ लोगों के लिए तो दी आंसर, आपके जो प्रश्नों के उत्तर है वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी मटेरियल लाइफ में हम देख रहे हैं उसके लिए, ठीक है। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आप ड्रीम तो देख रहे हैं, ठीक है, आप बड़ा पोस्ट चाहते हैं, आप कहीं अच्छे पोजीशन में चाहते हैं, आप अपने आप को काफ़ी जैसे कि हम कहते हैं ना, और है भी आपके अंदर, वो टैलेंट है भी आपके अंदर, ठीक है, लेकिन अब प्रैक्टिकली उसे आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको 4 आवर, आपको 4 घंटे बिना मतलब डिस्टर्बेंस के आपको पढ़ाई करना है, चलिए थोड़ा बहुत उठ गए, ठीक है, इधर उधर, लेकिन जब आप उठते हैं ना तो फिर आप वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका मन नहीं लगता। इस तरीके की ये एग्जाम्पल है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल, और पूरे प्रैक्टिकल तरीके से पूरे सिलेबस को समझकर, पूरे हर एक चीज़ को समझकर आपको कार्य करना है। तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो प्रैक्टिकल प्लान आप जो बनाएंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके लिए बैलेंस का पहले से ही कार्ड आया है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि इमोशनल और जो भी प्रैक्टिकल है, ठीक है, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। ना ही आपको काफ़ी दुखी रहना है, ना ही आपको
ऐसा सोचना है कि जैसे हम यहाँ पर ईगो का बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो आपको दोनों में से कुछ भी नहीं करना है, आपको बैलेंस रहना है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है, थोड़ा जो प्राणायाम कहते हैं, जो सांस अंदर बाहर है ना, ये आप थोड़ा सा, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत निगेटिव फील कर रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़ी रेमेडी आपको मिल गई है 24 नंबर का, ये मैंने अपने लाइफ में देखा है, ठीक है। तो आपको टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड इन करना है। मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा भी तनाव हो रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, या बहुत मतलब ओवरलोड, जैसे एक होता है ना कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर आप बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं, आप मेडिटेट नहीं कर सकते, तो आप प्राणायाम कीजिए। रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, आप देखेंगे कि आपका जो पॉजिटिविटी है ना वो बढ़ रहा है फिर से, और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपके लिए ये जो न्यू मून है ना, वो निगेटिविटी को रिलीज पूरी तरीके से करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है, आप इंसान अपने बारे में सबसे बेहतर जानते हैं ना, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स होते हैं, तो आपको उन हैबिट्स को, जो निगेटिव हैबिट्स है, ठीक है, या निगेटिव थॉट है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, या पास्ट की कोई मेमोरी है कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ये, सब चीज़ को छोड़ दीजिए सोचना यहाँ पर, क्योंकि ये जो न्यू मून है कहीं ना कहीं इसे आप रिलीज़ करेंगे, निगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, बहुत निगेटिव थॉट जो सोचना छोड़ देंगे, तब आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आप फील करेंगे, और तब आपके लाइफ में जो स्टकनेस है, जो बार बार आप पीछे जाते हैं फिर आगे जाते हैं, फिर ये सारी स्थिति जो है हट जाएगी, है ना। क्योंकि कोई भी निगेटिविटी का एक समय होता है, ठीक है। अगर कोई निगेटिव प्रोजेक्ट भी कर रहा है तो वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा, यदि आप पॉजिटिव हैं, यदि आप डिवाइन जी के ब्लेसिंग में हैं, यदि आप इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी कार्मिक स्थिति भी उस वक्त चलते रहती है, तो ज़्यादा प्रोजेक्शन होता है, आपका कार्मिक स्थिति भी यहाँ पर एक साइकिल पूरा समाप्त हो रहा है। कुछ लोगों के लिए क्रिएटिविटी का फील्ड हो सकता है, आप में से कुछ लोग क्रिएटिव कोई वर्क करने वाले हैं, तो यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपका साथ दे रहे हैं। आपके लिए आ रहा है सैक्रल चक्र और मणिपुर चक्र। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी, जैसे कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उसमें आप आगे जाएंगे कि नहीं, तो आपके लिए भी प्रैक्टिकल प्लान यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस की जो भी समस्या है उसको आप बढ़ाइए थोड़ा सा, और बहुत आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार से इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा चक्र बैलेंसिंग के लिए आ रहा है, अपने चक्र को बैलेंस कीजिए, उसके बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। जो भी लोग स्पिरिचुअल यात्रा में है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, एक न्यू बिगनिंग आ रहा है। आपको दोनों में बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी प्रैक्टिकलिटी में और अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, तब आपके लाइफ में एक अबंडेंस है, आपके लाइफ में ग्रोथ है, ठीक है, एक सक्सेस की नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी आपके साथ यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल धन्यवाद कर सकते हैं आर्कएंजल जी का। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं उनके पूरी तरीके से शरण में रहिए, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं करना है। देखिए, ओम साई राम। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, किसी भी प्रकार के निगेटिव थॉट के लिए आप बिल्कुल भी जगह मत रखिए अपने लाइफ में, ठीक है। अब क्योंकि ये एक सीख था, ये जो एक कार्मिक साइकिल था, ये जो निगेटिविटी थी आपके लाइफ में, एक सीख के लिए था, एक शिक्षा के लिए था, ताकि आप समझ पाए कि भौतिक जगत में आपके कर्तव्य को करते हुए भी आपको अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक होना है, ताकि आपको धीरे धीरे आपका जो सोल पर्पस है वो प्राप्त हो। धीरे धीरे ही समझ में आता है, अचानक से नहीं समझ में आता कि मेरा सोल पर्पस ये है ना, अचानक से नहीं समझ में आता। धीरे धीरे ही जब आपकी क्लींजिंग होती है, जब आपके कर्मों की शुद्धि होती है, जब निगेटिविटी को आप समझ पाते हैं, जब निगेटिव और पॉजिटिव को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होता है और एक न्यू डोर ओपन होता है, जो परम पिता परमात्मा जी की कृपा से है। आपको
इस कार्ड के लिए एक मैनिफेस्टेशन करना है इस न्यू मून में। जिनसे भी रिजोनेट करे ये रीडिंग, उनको आपको लिख कर रखना है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगी कि लिख दिया जाए, सक्सेस इज़ क्लोज, जस्ट मस्ट ट्रस्ट, फील द डिवाइन लव। टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।